डाइट बारे में ना अरबी में एक मुहावरा बोला जाता है ऐसे बंदे के बारे में, जूअल बकर, माशाल्लाह वैसे सेटिस्फाइड होंगे खान साहब। गाय की भूख वाला शख्स। सिर्फ अगर अलीमा बाजी या इमरान खान की बहनों को स्क्रीन से हटा दिया जाए तो इमरान खान की रिहाई के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अलीमा बाजी के ऊपर पानी फेंका जा रहा है, उनको उठा दिया गया नॉन है, इशू है, उनको चक्री जाके छोड़ दिया गया है, नॉन इशू है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ आजाद सियासत। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मुताज नहीं, आपके हमारे हम सब के समोसे खाते हुए हमारे दादा समोसे। इफ्तारी हो गई है लेकिन इफ्तारी के बाद भी समोसे। देखिए हम समोसों का स्वाब तो जो है वो नहीं ना तरक कर सकते दादा, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप समोसे खा रहे हैं तो फिर मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है सुन के। दादा, खान साहब को क्या मेन्यू बनवा दिया आपने, क्या प्याशी करवा। उन्होंने खुद बनाया, खुद। मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, अगर ऑडियंस है जितनी देर में आप समोसे खा रहे हैं तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लीजिए दादा, मजा लें। सोमवार, पीर वाला दिन, बिग बॉस ऐसे बोलते हैं ना, हफ्ते का आगाज। सुबह का नाश्ता, खजूर, अखरोट, शहद, कॉफी, दलिया, लस्सी, गरम दूध, चिया सीड, मौसमी का जूस। ना खर्चा था। खर्चा उनका अपना हो या ना हो, यार ये एक बंदा खा सकता है। खजूर, अखरोट, शहद, कॉफी, दलिया, लस्सी, गरम दूध, चिया सीड, मौसमी का जूस। दादा 9 आइटम्स। 9 आइटम्स बादशाहों के आगे नहीं होती। 9 आइटम्स। चले दादा, हम दोपहर के खाने की तरफ आ जाते हैं। दोपहर को देसी मुर्गी प्लस रोटी, सलाद और फिर अचार मिक्स। अचार भी है फिर दोपहर के नाश्ते में। मज़ा फिर चटखारे लेके खाने का आएगा। दादा शाम को ड्राई फ्रूट शेक, बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, खजूर, केला। तो ये पता है, मैं मेरी बात सुने, कोई बॉडी बिल्डिंग का कॉन्टेस्ट हो रहा। इतनी डाइट बारे में ना अरबी में एक मुहावरा बोला जाता है ऐसे बंदे के बारे में, जूअल बकर। ठीक है, जूअल बकर। ठीक है। जू का मतलब है भूख, ओके, और बकर का मतलब है गाय। ओके। गाय की भूख वाला शख्स। जितना गाय खाती है ना, ठीक है, उतना खाने वाला शख्स जो है उसको जूअल बकर कहा जाता है। खान साहब के बारे में तो मैंने 90s में सुन लिया था अरबी मीडिया के अंदर। ओके। अच्छा, लेकिन दादा इतना डिसाइडेड। फिर दादा सुबह के अंदर तो ऑलमोस्ट यही चीज़ें हैं नाश्ते में, सातों के सातों दिन। लेकिन मंगल वाले दिन दोपहर को ना कुछ चीज़ें उन्होंने एक और ऐड की, बड़ी मज़ेदार। उन्होंने आलू के चिप्स ऐड किए हैं। अच्छा, हैरत की बात है, सिर्फ मंगल को दादा ये चीज़ चेंज है। मंगल वाले दिन मेन्यू थोड़ा सा चेंज है, अदरवाइज वो गोश्त नहीं खा रहे, वो मुज़बा नहीं खा रहे। हाँ जी, दाल मक्खन है दादा, क्या बात करें। वाकई चिकन मिक्स करा के दाल मक्खन होगी। ओए दादा, ये तो बड़ी बड़ी परेशान कुन बात आप बता रहे दादा। फिर इस तरह माशाल्लाह सातों दिन तक चल रहा है। लेकिन दादा इतना शाही माशाल्लाह खाना, और इस उम्र में 74 इतना। खान साहब की माशाल्लाह खुराक अच्छी है वैसे। जूअल बकर, ठीक है, गाय की खुराक वाला ये कहा जाता है दादा। वैसे ये लेकिन प्रॉब्लम भी तो फिर इसी वजह से आती है कि जब आप फिर ऐसी खुराक खाते हैं, ऑयल ज़्यादा खाते हैं, आपका वर्कआउट नहीं होता उस तरीके से, तो आपकी बॉडी के अंदर फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, 100 मसले पड़ते हैं। खान साहब वैसे सुनने में आ रहा है कि बिल्कुल सफ़ेद बाल हो गए हैं। मुझे कोई बता रहा था कि बिल्कुल सफ़ेद बाल हो गए हैं खान साहब के। काफ़ी अर्सा से उनके सफ़ेद बाल हो चुके हैं, डाई करते हैं। ज़्यादा ने बाल लगवाए भी थे, गंजे भी हो गए थे। जिसने लगाए थे उसको सेनेटर बना दिया। सेनेटर वो अक्सर टीवी पे बैठे होते, खान साहब का दिफा कर रहे होते। ठीक है, लेकिन दादा अब तो जी दादा अब तो रोज़े आ रहे हैं, तो ये जो मेन्यू आया है, मुंतखब हुआ है, रोज़े चल रहे हैं। ये जो मेन्यू मुंतखब हुआ है खान साहब का, ये तो इसमें तो रोज़ों वाला तो नहीं है ना। इसमें तो सहरी और इफ्तारी होती है ना। हमारे रोज़ों में तो एक सहरी होती है, इफ्तारी होती है। तो सहरी और इफ्तारी का मेन्यू क्यों नहीं है? क्यों खान साहब रोज़े नहीं रख रहे? ज़ाहिर है वो जब इंट्रोड्यूस करवा लेंगे तो उसके बाद होगा। अगर वो रोज़े रखते हुए तो वो आएगा, वरना यही चलेगा। अच्छा, वरना डेफिनेटली ना, वरना कैलेंडर तो यही चलेगा ना, सुबह के नाश्ते का और ये वो उनके इर्द गिर्द। लेकिन दादा इसके साथ साथ क्या जो बाकी कैदी हैं उनको भी ये सहूलियात मुयस्सर हो सकती हैं? उनको भी ये सहूलियात मुयस्सर हो सकती हैं? ज़ाहिर है नहीं, लेकिन एक बात है, जो बी क्लास का कैदी होता है
ड्राई राशन मिलता है, पका हुआ नहीं मिलता। अच्छा, ड्राई राशन, ठीक है। जो सी वाला होता है उसे पका पकाया मिलता है, ठीक है। जो बी क्लास का होता है उसे ड्राई राशन मिलता है जी। और साथ में कुक मिलता है जो उसकी मर्जी के मुताबिक उसको पका देता है। ठीक है। लेकिन पकाता वो कॉमन किचन में है। ओके, ठीक है ना। ठीक है। और जो है ना वो अल्लाह आपका भला करे, इनको किचन भी अलग कर दिया है। जी जी पिछले जज साहब ने बाकायदा अपनी निगरानी में एक बैरक में कमीशन जी। किचन माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे सेटिस्फाइड होंगे खान साहब इस सारे? हाँ, तो इस पे तो उनके अपने वकील ने लिखा कि वो सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड है वो, एटलीस्ट जेल मेन्यू से बहुत सेटिस्फाइड है। जेल मेन्यू से सेटिस्फाई हैं। दादा इस सारे केस में जो इमरान खान का बयानिया चल रहा है, डट के खड़ा है, कहीं पर बुशरा बीबी की बात नहीं हुई कि वो डट के खड़ी हैं और आप वाहिद आदमी जिन्होंने उनके लिए आवाज़ उठाई। हाँ नहीं, ज़ाहिर है खान साहब के बेशतर फैसले जो है ना वो बुशरा बीबी के मशवरे से, मुशावरत से ही होते हैं। जी, पहली तो बात ये, ठीक है, आप मेरी पल्ले बांध लीजिए। ठीक है। डट के खड़ा होने वाला बयानिया भी बेसिकली बुशरा बीबी का ही अता करता है। ओके। और खान साहब को रिलीफ मिलने की जब भी बात आई, बात गौर से सुननी। जी जी जी। बुशरा बीबी से मिलके आते थे उनके बच्चे, और वो दुबई में बैठी बुशरा बीबी की हमशीरा खुर्द यानी छोटी बहन को बाकायदा बताते थे, और छोटी बहन साहिबा जो हैं वो उसके ऊपर ट्वीट फरमाती थी या बयानिया बनाती थी या बयान जारी फरमाती जी जी। जो दुबई बैठी हुई थी, जो मरियम वट्टू जी बात करती थी वो उस बात से डिफरेंट होती थी जो बात उस्मा बाजी करती हैं या अलीमा बाजी। जी करती जी जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है ना। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि दोनों 180 के डिग्री पे होते थे, लेकिन 90 के एंगल पे ज़रूर डिफरेंट होते थे। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, ठीक हो गया। तो दादा इसके साथ साथ एक और, मैं प्रोग्राम के इख्तिताम में कोई 4-5 मिनट पड़े हुए हमारे पास अभी। दादा ये आपको लगता है लोग ऐसे इंटरनेट के ऊपर लिख रहे हैं कि सिर्फ अगर अलीमा बाजी या इमरान खान की बहनों को पर्दे से हटा दिया जाए, यानी कि कैमरे से, अब तो बड़ा ओपन हो गया ना, लोग खुला लिख रहे हैं, स्क्रीन से हटा दिया जाए तो इमरान खान की रिहाई के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, ये क्या वजह? देखिए मैं इसको ज़रा डिफरेंट देखता हूँ। मेरा ख्याल है दोनों की असाइनमेंट इमरान खान साहब की तरफ से ही लगी हुई है। अलीमा बाजी के ऊपर पानी फेंका जा रहा है, उनको उठा दिया गया है, उनको चक्री जाके छोड़ दिया गया है, नॉन इशू है। और ज़्यादा इसके साथ साथ अभी मरवत साहब भी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुए, उन्होंने तो बोल दिया कि ये जो बाजी हैं, हाँ, इन्होंने बेड़ागर किया इमरान खान का। ज़ाहिर है मरवत साहब का अपना मुकाम नहीं ना बन रहा बाजियों के होते हुए पीटीआई के अंदर। ठीक है। और ज़्यादा एक अभी वीडियो चल रही थी कि मरवत साहब एक जलसे एक जगह पर गए, सुहेलवी साहब उठ के चले गए। हाँ, वो इन्होंने जो धरना दिया हुआ था ना उसमें गए थे ना मरवत साहब। जी जी, ठीक है। तो अब सुहेल अफरीदी साहब का बेचारों का क्या दिमाग है, क्या पॉलिटिकल एक्यूमेन है कि आप एमपीए हो, चीफ मिनिस्टर बन गए हो, अगर एक एमएनए आपकी पार्टी का चले साबक है, ठीक है, वो आपकी बगल में आके बैठता है जी, तो आपका स्टेटस बढ़ता है। डेफिनेटली मरवत साहब की फॉलोइंग, इफ यू आर ए पॉलिटिकल लीडर जी, तो आप उसको अपनी बगल में बैठाएंगे तो आपका स्टेटस बढ़ेगा। उसके पास तो कोई ओहदा नहीं है जी, ना वो मिनिस्टर है ना वो चीफ मिनिस्टर है, वो एक सिंपल एमएनए है ना। जी जी, ऐसा ही है। आपकी पार्टी के टिकट से मुंतखब हुआ है जिसको आप बाहर नहीं निकाल सकते। जी, लेकिन दादा इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि मरवत इमरान खान के बाद सेकंड नंबर पे जो पॉपुलर, उसकी मकबूलियत चली गई थी और उसको पीटीआई से निकालने की बुनियादी वजह ही यही बनी कि पीटीआई में ऐसे हर शख्स को निकाल बाहर किया जाता है जो खान साहब से थोड़ा सा मकबूलियत में करीब करीब भी पहुंचने की कोशिश करे। या ये तो पहुंच गए थे वैसे। हाँ, ये तो अजीम लीडर मरवत कहना शुरू कर दिया था लोगों ने इनके बारे में। चलिए जी, शेर अफजल खान मरवत साहब जो हैं, अगर वो अजीम नहीं भी बने थे तो कम से कम खान साहब मकबूलियत के हवाले से खान साहब के आसपास पहुंच गए। लेकिन दादा वो टाइम बेहतर था, वो टाइम बेहतर था मरवत वगैरह का टाइम, क्या आज का टाइम बेहतर है? इक़्तिदार था उस वक्त पीटीआई के पास। ठीक है, ठीक है ना। तो इक़्तिदार तो हमेशा बेहतर होता था वैसे। इक़्तिदार में तो आपकी खामियां नज़र नहीं आ रही होती। बिल्कुल ठीक है दादा। इसके साथ ही प्रोग्राम का फिर इख्तिताम की जानब लेके जाते हैं। आप उम्मीद करता हूँ आपको सोफ़े कह रहा हूँ समोसे पसंद आए होंगे।
अब उसमें नमक थोड़ा शायद ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी नई हमने बनाना शुरू की है इफ्तारी। लेकिन जो खान साहब का दादा मेन्यू है, इसमें कोई रद्दोबदल की अगर हो तो आप करवा सकते हैं, क्योंकि नहीं भाई, मेरी औकात नहीं है। मैं वो अमीन हफीज़ साहब की वाकफियत है IG जेल खाना जात के साथ, ठीक है। मैं उनसे गुजारिश कर सकता हूँ। वो तो ये कह के अपना दामन छुड़ा लेते हैं कि भाई हमारी तरफ से जो राशन जाता है वही जाता है, ठीक है, बाकी बीइंग कन्विक्टेड कैदी, सजा याफ्ता कैदी के तौर पर। ठीक है। और हम खड़े रहेंगे बुशरा बीबी के साथ, क्योंकि डट के अगर कोई खड़ी है तो वो खड़ा बुशरा है बीबी। कोई करैक्टर इस पूरे मंजरनामे में, कोई किरदार डट के खड़ा है तो वो बुशरा बीबी। दादा बिल्कुल ठीक है दादा, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।